मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ऐ दोस्त, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, संतोष कुमार आजाद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार आजाद। मैं आज एक बार फिर से आप लोग के बीच में उपस्थित हूं। आप लोग का स्नेह, प्यार और सम्मान इतना मिलता है कि विवश होकर आपके बीच में हमें आना पड़ता है। दोस्तों, इतना काफ़ी गर्मी पड़ रहा है, फिर भी हम आपके बीच में मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। फैन चलाता नहीं, क्योंकि फैन अगर चलाऊँगा तो आपके बीच ऑडियो क्लीन नहीं पहुँचेगी। इसलिए सुविधा तो है, बट फैन भी आपके बीच में अपनी सुविधा के लिए नहीं चलाता हूँ, क्योंकि सुविधा हमें नहीं चाहिए, हमारी वजह से सुविधा आपको मिले, हमेशा मैं यही चाहता हूँ। इसलिए मैंने जब फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो अपलोड किया था तो उस समय मैं हमेशा की तरह एक बात कहा था, शायद आप नहीं देखे होंगे या देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा। मैं हमेशा आप लोग के लिए कहते आया हूं और आज फिर भी कह रहा हूं और मरते दम तक कहूंगा कि काश कहीं करियर की दुकान होती, वहां थोड़ी सी मेरी पहचान होती। काश कहीं करियर की दुकान होती, वहां थोड़ी सी मेरी पहचान होती। दोस्त, खरीद लाता मैं आप सबों के लिए, खरीद लाता मैं आप सबों के लिए, चाहे उसकी कीमत मेरी जान होती, चाहे उसकी कीमत मेरी जान होती। तो हेलो दोस्तों, आज का क्लासेस है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। आइए देखते हैं इस तरह के मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बीच आते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, हम कहां फंसते हैं। तो सबसे टफ बात यह है कि समय और कार्य से कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेम क्वेश्चन को लिखता है और ऐसा घुमाता है जिसके थोड़ी सी नजरअंदाजी के कारण हम भी गोल गोल घूम जाते हैं। तो वो गोल गोल घूमना बंद कीजिए और सारा स्टेप दिखाते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 25 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, तो 40 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो स्टेप के बेसिक से जो है आप लोग भी जानते होंगे, इसे बनाने के लिए आसानी से सोल्व कर देते होंगे। लेकिन आइए एक बार बेसिक से इसे चलते हैं, फिर हम ट्रिक की ओर भी जाएंगे। और वैसा ट्रिक आप जानते ही हैं कि हम कैसा ट्रिक देते हैं, बिल्कुल फाड़ू ट्रिक, कि मैथ को फाड़ कर, चीर कर, मह कर मट्ठे की तरह, और निकालते क्या है, तो सिर्फ आंसर जो हमें जरूरी चाहिए। चाहिए देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक देख लिया जाए। 25 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, तो पूछ क्या रहा है, दिनों। तो लिखेंगे चूंकि 25 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, 8 दिनों में। तो एक आदमी, इसलिए एक आदमी कितने दिन में पूरा करेगा, एक आदमी कार्य को कितने दिन में। देखिए 25 आदमी कार्य को कर रहा था, 8 दिन लगा रहा है, और एक आदमी करेगा, अकेला करेगा, तो परफेक्ट है कि गुना होगा ज्यादा आदमी करने के लिए। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजिया जाते हैं, और कंफ्यूजिया करके क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे कर देते हैं बट्टा में, यानी कि भागा दे देते हैं। तब बताइए ना कि 25 आदमी 8 दिन में कर रहा है, तो एक आदमी ये 0 पॉइंट कुछ आवेगा।
तो एक आदमी और कम दिन में करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, और अधिक समय लगाएगा। तो आप यहाँ से भी स्टेप को पकड़ सकते हैं कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। 25 आदमी किसी काम को 8 दिन में करता है। एक आदमी अगर अकेले करेगा तो अधिक समय लगाएगा, 8 गुने 25 दिन में करेगा। इसलिए कितना आदमी? तो 40 आदमी उस कार्य को, कितना दिन में करेगा? तो 8 गुने 25 भागा 40, काट दीजिए। 8 पचे 40 और 5 पचे 25, आंसर आपका हो गया 5 दिनों में। 5 दिनों में, जी 5 दिनों में करेगा। याद रखिएगा, ये बेसिक से दिखाए हैं, कितना आया है? 5 दिन में। आइए देखते हैं इसका फाड़ू ट्रिक। यहाँ देख पा रहे हैं आप आदमी, और यहाँ है दिन, और एक बार फिर से यहाँ है आदमी। अर्थात आदमी को कितने बार यूज किया? 2 बार यूज किया है। और दिन को कितने बार यूज किया है? 1 बार यूज किया है। और दूसरा बार यूज करता उससे पहले वो सवाल में ले आया है कि कितने दिनों में। अर्थात एम से मैन, M1 दिया हुआ है 25, आप इसे लिख लीजिए। M2 D1 दिया हुआ है, दिनों की संख्या, D फॉर डे, दिन दिया हुआ D1 8, और फिर से एक बार आदमी की, यानी कि M1 यहाँ मान ले, तो यहाँ क्या हम M2 मान ले? बिल्कुल मान लेंगे। M2 40, तब निकालना कितने दिनों में, यानी कि D2 आपसे पूछ रहा है। तो सजाना दीजिए इसको। 1 वाला को सब ऊपर रखेंगे मल्टीपल में, M1 गुने D1 बटा, पूछ क्या रहा है? तो D2 पूछ रहा है, D2 हमको निकालना है। तो D2 बराबर M1 गुने D1 बटा M2। 1 वाला को सब ऊपर और 2 वाला को नीचे रख के अब काट देंगे। देखिए M1 का मान 25 गुने D1 का मान 8 बटा M2 के मान 40। 8 पचे 40, 5 पचे 25, बिल्कुल आया ना 5? जी, उम्मीद करते हैं आप इसे समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कभी आपसे अभी यहाँ पे D1 पूछा, दिनों की संख्या पूछा, कभी आपको आदमियों की संख्या पूछ सकता है। कभी इसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 25 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, तो 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? तो उसके लिए भी हम आपके बीच में क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेलो दोस्तों, तो क्वेश्चन से 12 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, तो कितने आदमी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करेगा? यदि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है तो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना होगा। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ M1 D1 इस तरह से आप दर्शाते हैं तो आपका समय जल्दी क्रॉस कर जाएगा। इतना तो प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको रखना होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन से ही देख लीजिए, यहाँ आदमी 1 बार यूज किया है, दिन 1 बार यूज किया है, और यहाँ कितने आदमी, यानी M2 पूछ रहा है और D2 दिया हुआ है। अर्थात देख सकते हैं आप यहाँ पे M1 D1 और D2 यहाँ पूछ रहा है, और ये D2 दिया हुआ है। M2 पूछ रहा है कितने आदमी, और यहाँ D2 दिया हुआ। तो ट्रिक इसका आप डाल सकते हैं। हम कहे थे कि जिसको निकालना है उसको लिख लेंगे और बराबर में डालेंगे। M1 वाला को सब ऊपर, तो M1 कितना 12 गुने D1 कितना 15, अब बटा, अब 2 वाला को नीचे, तो 2 वाला में D2 दिया हुआ, खाली डे दिया हुआ 18, काट दीजिए इसे। 2 छक 12, 3 छक 18 और 3 पचे 15, 5 दूनी 10 दिनों में। है ना इजी? जी बिल्कुल इजी है। कितना सरल है, बिल्कुल इजी है। 10 दिनों में, कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? 10 दिनों में। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिल्कुल उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप समझ रहे होंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा,
चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए और जब वीडियो पसंद आ जाए ना तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाना, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब बेल आइकन आप दबाते हैं तो मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा आगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचेगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वो घंटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6 आदमी किसी कार्य को 10 घंटे में पूरा करता है तो 4 आदमी उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। यहाँ दिया हुआ क्या है, आदमी यानी M1 कितना 6, और क्या दिया हुआ उस समय आपको दिया हुआ था कि इतने दिनों में पूरा करता है, यहाँ दिया हुआ है 10 घंटे में पूरा करता है। तो क्या फर्क पड़ता है, वहाँ डेट दिया हुआ था, यहाँ आवर दिया हुआ है, तो H1 मान लेंगे, H1 = 10, और क्या दिया हुआ है करता तो 4 आदमी अर्थात M2 भी दिया हुआ है, M2 = 4, और कितने घंटे में करेंगे तो H2 पूछ रहा है, तो H2 बराबर लगा देंगे फॉर्मूला, हम पहले कह चुके हैं M1 गुने M1 गुने H1, 1 वाला को सब ऊपर रखेंगे और 2 वाला को नीचे रखेंगे, तो M2 आप इसे बैठा दे सकते हैं 6 गुने 10 बटा M2 4, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 2 5 10 और 5 तिहाई 15 दिन। यह हुआ आपका आंसर वा जी। बिल्कुल समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रहे होंगे। आप कोशिश कर रहे होंगे कि वीडियो को अंत तक बने रहे जी, बिल्कुल बने रहिए। ऐसे ऐसे कई और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा घुमाया उसमें डे पूछ रहा था, इसमें घंटा पूछ रहा, आवर पूछ रहा है, कितने समय में। तो जी बिल्कुल इसी तरह से आपको हमेशा घुमाने वाला क्वेश्चन मिलेगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसके आगे और ऐसे ऐसे ये समय और कार्य आपको घुमाएगा कि बिल्कुल गोल गोल पृथ्वी की तरह घूमिएगा। देखिए कैसे घूमते हैं, लेकिन हम घूमने नहीं देंगे, बस हम पर भरोसा रखिए और नजरें मिलाकर रखिए, वीडियो को अंत तक बने रहिए। घूमने नहीं देंगे पृथ्वी की तरह, आप बिल्कुल समझेंगे और आप क्वेश्चन को घुमाएंगे, मैथ को घुमाएंगे, आपको घूमने नहीं देंगे जी। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है 10 मनुष्य एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ टाइप चेंज हो गया आपका, टाइप चेंज, ये टाइप चेंज है आपका कि 10 मनुष्य एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ M भी दिया हुआ है, H भी दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है। तो 10 मनुष्य एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 मनुष्य उसी काम को कितने घंटे, H2 पूछ रहा है, एक H1 दिया हुआ है, H2 पूछ रहा है कितने घंटे करके 14 दिनों में पूरा करते हैं। आइए एक बार देख ले इसे। 10 मनुष्य यानी कि M1 10, 7 घंटे यानी H1 7, 12 दिनों में यानी कि D1 12, और 6 मनुष्य उसी कार्य को, अर्थात एक बार फिर से मनुष्य दिया हुआ यानी कि M2 6, उसी काम को कितने घंटे यानी कि H2 बराबर भाट करके 14 दिनों में पूरा करते हैं। D2 = 14। हम कहे थे कि 1 वाला को सब ऊपर रखेंगे और 2 वाला को नीचे रखेंगे, तो H2 निकालना है। H2 बराबर M1 गुने H1 गुने D1 बटा, और 2 वाला को नीचे रखेंगे तो M2 गुने H2 तो निकालना है ना, D2 ये रहा। आप सजा दीजिए, M1 10 गुने H1 7 गुने D1 12 बटा M2 6 गुने D2 14। आइए इसे काटते हैं,
7 दूना 14, 2 छक्के 12, ये 6 से ये 6 खत्म, कितना बच गया? तो 10 दिनों में, 10 दिनों में ये आपका आंसर रहा। 10 दिनों में, सॉरी दिन पूछा, H2 पूछा है, ये भी ध्यान देना, H2 घंटा, अर्थात आंसर आपका घंटा में आएगा। 10 घंटे, 10 घंटे में ये आपका आंसर रहा। तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, बस करना कुछ नहीं है, सबको सजा कर लिख लेना है। M1, H1, D1, M2, D2 को सब सजा लेना और बैठा देना। आप कहिएगा कि सर H2 पूछा तो ऐसे किए, अगर D2 पूछ देगा तो क्या होगा? तो जी बिल्कुल वही होगा जो यहाँ हुआ है, सिर्फ डिफरेंट यही होगा। हम क्वेश्चन ऊपर मिटा सकते हैं, साफ कर दें। जी बिल्कुल, आगे हम इसी टॉपिक पर हम 1-2 गो सिर्फ ट्रिक डाल देते हैं, जहाँ D2 पूछेगा वहाँ क्या। तो ये आपका क्या है? ये आपका फॉर्मूला है। बिल्कुल देख सकते हैं आप। अगर वैसा क्वेश्चन होगा तो क्या होगा? वो वैसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो अगर मान लिया है कि D2 पूछ देगा तो D2 बराबर हो जाएगा, ऊपर दिया हुआ रहेगा M1, H1 और D1। तो D2 तो पूछ रहा है तो नीचे रह जाएगा H2 और गुने D2, यही रहेगा ना? जी बिल्कुल सर, D2 तो पूछ रहा है ना, यहाँ रह जाएगा M2 अगुने H2, D2 पूछ रहा है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जब दिनों की कितने दिन में पूरा करेंगे, अगर ऐसा है तो ये फॉर्मूला होगा। और अगर आपसे M2 पूछ दे, M2 तो M1 गुने H1 गुने D1 अब बटा 1 वाला को हमेशा ऊपर रखिए और 2 वाला को नीचे। तो M2 तो बाहर रहेगा, चूंकि M2 इस बार पूछेगा, तो नीचे हो जाएगा H2 और गुने D2। ये आपका फॉर्मूला होगा। तो बिल्कुल आसान है। जी हाँ, ऐसे अन्य बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको घुमाने लायक होगा, लेकिन आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, हम घूमने नहीं देंगे, ये मेरी दावा और गारंटी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस बार क्वेश्चन टाइप चेंज होकर है कि यदि मोहन तथा सुनील किसी कार्य को क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिनों में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यह टाइप चेंज है। पिछले बार ऐसा नहीं था, इस बार है जो कि दोनों का अपना अपना कैपेसिटी दिखाया हुआ है कि मोहन यदि अकेले कार्य को करता है तो वो 16 दिन में कर सकता है, जबकि सुनील अगर उसी कार्य को अकेले करता है तो 24 दिन में कर सकता है। यानी कि दोनों की काम करने की अपनी अलग अलग कैपेसिटी दिखाया गया यहाँ। तो अंत में आपसे पूछता है कि यदि दोनों मिलकर दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन से परिचित होंगे। आप वीडियो को, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें और खुद बनाने का प्रयास करें। यदि नहीं बनेगा तो ये एस के आज़ाद आपके बीच में आपके लिए हमेशा समर्पित है। कल हम एक बार फिर से आपके बीच में आएंगे इसके आगे का ट्रिक लेकर और इससे। तब तक अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो आप कमेंट में अवश्य इसका आंसर दें, जवाब दें, और नहीं तो फिर हमें फिर से एक बार आपके बीच में आने का इंतजार करें। कल एक बार फिर से हम शाम को 3 बजे आपके बीच में फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो थैंक यू। आगे के लिए जो है आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये भयंकर महामारी कोरोना काल का दौर चल रहा है, समय चल रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट।